कराची में डंपर और वाटर टैंकर्स बेलगाम, रोकने वाला कोई नहीं। 3 दिन में 3 खौफनाक हादसे, 6 कीमती जानें चली गईं। मलिर हॉल्ट सान्हे का दुख अभी कम नहीं हुआ था कि मंगोपीर में वाटर टैंकर ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। एक शख्स जाँ बहक, टैंकर ड्राइवर फरार। पुलिस ने वाटर टैंकर थाने मुंतकिल कर दिया। कराची के कारसाज रोड पर कार ने फुटपाथ पर मियां बीवी को रोन डाला। हादसे में मियां बीवी जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद शहरियों ने कार ड्राइवर को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मलिर में मियां बीवी और बच्चे को कुचलने वाले टैंकर ड्राइवर और हेल्पर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। अदालत ने कहा कि हैवी ट्रैफिक का इन औकात में दाखिला भी ममनू है। मालूम करें कि जिस रूट से टैंकर आ रहा था वहां इजाजत थी या नहीं। मुलजिम के खिलाफ थाना मॉडल कॉलोनी में मुकदमा दर्ज है। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। जब मैंने कहा मैं टैंकर के आगे आ जाऊंगा तो फिर मेरा मजाक उड़ाया कि अब तुम टैंकर के आगे आके लेट जाओ। दो मुझे इख्तियार, खुदा की कसम मुझे इख्तियार दो। एक बच्चा टैंकर के आगे कुचल जाए, खुदा की कसम मैं उस दिन खुद टैंकर के आगे लेट जाऊंगा। मलिर हादसे की पूरी दुनिया में नजीर नहीं मिलती, इसका हिसाब किससे मांगूं? आवाज उठाता हूं तो कहते हैं आइए हदूद में रहूं, जितना इख्तियार है आवाज उठाता रहूंगा। गवर्नर सिंध कामरान दस्तूरी के इत्तेहाद रमजान प्रोग्राम से खिताब, कहा सड़कों की टूट फूट से लोग अपनी जानों से जा रहे हैं। मुझे इख्तियार दो, एक बच्चा टैंकर के आगे आए तो मैं खुद टैंकर के आगे लेट जाऊंगा। ये लोग इख्तियार नहीं देते, सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। आला पुलिस हुकाम से हादसात पर रिपोर्ट मांग ली है। कराची के बाद डंपर गर्दी लाड़काना तक पहुंच गई। शहर में एक ही डंपर ने 5 रोज में 4 अफराद को कुचल कर मार डाला। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डंपर ने एयरपोर्ट रोड पर एक और खातून को कुचल दिया। कुतुब कॉलोनी की रिहायशी मौका पर जाँ बहक। 4 रोज कबल उसी डंपर ने ईद शॉपिंग के लिए जाने वाली फैमिली को कुचल दिया था। हादसे में माँ, बेटा, बेटी जाँ बहक और वालिद जख्मी हुआ था। पहले हादसे के बाद लाइसेंस बनवाकर डंपर का ड्राइवर तब्दील कर दिया गया था। उसी डंपर पर दूसरे ड्राइवर ने आज खातून को कुचल डाला। IMF कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त देने पर रजामंद पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। मौसमियाती तब्दीली और IMF की किस्त मिलाकर पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारे ने मुआशी अहदाफ के असूल में पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, IMF के हदफ से ज्यादा टैक्स जमा किया। आलमी इदारे के लोग हैरान परेशान थे, ये सब पाकिस्तान में हुआ। IMF से मुआहदे में आर्मी चीफ की काविशें भी शामिल हैं। IMF ने टैक्स कलेक्शन का हदफ कम करने की पेशकश की। मैंने मना कर दिया, अगर मान जाता तो जितना काम हो रहा है सब रुक जाता है। टैक्स मुकदमात की मद में 34 अरब रुपए रिकवर किए जा चुके हैं। इजलास में आर्मी चीफ की वालदा की साल सवाब के लिए फातिहानी भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने सोलर सार्फिन पर इजाफी टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीरों ने भी मुखालफत की। काबीना में सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी मंजूर ना हो सकी। नई पॉलिसी में सार्फिन से 10 रुपये यूनिट में बिजली की खरीदारी और टैक्स की शिरकत थी। एलामे में बताया गया कि शराकतदारों से मशवरे के बाद सिफारिशात दोबारा काबीना में पेश करने का फैसला किया गया। सेनेट की कैबिनेट कमेटी में विफाकी वजीर अवैस लगारी को नेट मीटरिंग टैरिफ पर कड़ी तनकीद का सामना। शिबली फराज ने कहा, आप 10 रुपए की बिजली खरीद कर 50 रुपए में क्यों बेच रही हैं? क्या 40 रुपए जगह टैक्स वसूल किया जा रहा है? पहले आपने कहा सोलर लगवाएं, अब कह रही हैं कि अरबों रुपए का बोझ पड़ गया। क्या ये नाअहली नहीं? वज़ीर तवानाई अवैस लगारी बोले, अगर हम ये कोशिश ना करें तो 10 साल बाद आप दुगनी कीमत पर खरीदेंगे, फिर मुझे ही मुर्द इल्जाम ठहराएंगे।
पाकिस्तान को हॉट स्टेट बनाने के लिए कमेटी बना दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 15 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी अफवाहों की वापसी, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम का जायजा लेगी। कमेटी सऊदी अरब में भीख मांगने का सद्देबाब करेगी। सूबाई सतह पर APR की डिजिटलाइजेशन का भी जायजा लिया जाएगा। कमेटी नकाइज की निशानदेही करके सिफारिशात मुरतब करेगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने लास्ट मीटिंग हुई है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, दूसरी उनकी सीनियर लीडरशिप थी। तो वज़ीर-ए-आज़म ने उनको यकीन दिलाया कि इस इशू के ऊपर एक कंसेंसस होगा, उसके ऊपर अमल होगा। नेहरू के इशू पर पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है, जैसा पीपल्स पार्टी कहेगी हुकूमत वैसा कर लेगी। नेहरू के मसले पर सिंध में जो खला बन रहा है, पीपल्स पार्टी उसको खत्म करना चाहिए। पीपी सियासी जमात है, यकीनन वो किसी दूसरी जमात को अपनी जगह नहीं लेने देगी। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर विद मालिक में गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी ओनरशिप नहीं लेगी तो कोई और ले जाएगा। मामला तब बिगड़ेगा जब नेहरू पर जिद और तसादुम की सूरत हाल होगी। हुकूमत का आज से जाफर एक्सप्रेस की बहाली का ऐलान। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है जाफर एक्सप्रेस आज पेशावर से कोयटा, जुम्मे को कोयटा से पेशावर के लिए रवाना होगी। बुलान एक्सप्रेस पहले 2 दिन चलती थी, अब पूरे हफ्ते चलेगी। जाफर एक्सप्रेस हमले के मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। दहशतगर्द मुल्क के अंदर हों या बाहर, उनका पीछा करके मारेंगे। अमेरिका की कौमी सलामती सदर ट्रंप की मौजूदगी में महफूज हाथों में है। ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद से अमेरिका में खरबों डॉलर की सरमायाकारी हो रही है। सदर ट्रंप मुल्कों पर आए टैरिफ से मुतालिक आज अमेरिकियों को एतमाद मिलेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि खुफिया मालूमात का चर्चा करने वाले सहाफ़ी और दीगर डेमोक्रेट पार्टी के आलाकार हैं। ये वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने इराक में तबाहकुन हथियारों की झूठी खबरें दी थीं। हौसियों के खिलाफ कामयाब फौजी कार्रवाई की गई। हौसियों ने अमरीकी बहरी जहाजों समेत कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया था। चीन से इमदाद नहीं, सरमायाकारी चाहिए। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चीनी मीडिया से बातचीत, कहा चीन इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत है, हमें बहुत कुछ सीखना है। मुस्तकबिल के लिए हम टेक्निकल मदद चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा पाकिस्तान ने बुनियादी इक्तिसादी ढांचे को बेहतर बनाया है, आलमी शराकतदारों के लिए सरमायाकारी की मौके पैदा किए हैं। जज अरशद मलिक की वीडियो कैसे बनी, नासिर भट्ट ने तफसील बता दी। लीगी रहनुमा ने कहा कि जज अरशद मलिक नवाज शरीफ को सजा देकर शर्मिंदा थे। उन्होंने नवाज शरीफ को मिलकर बताया कि साकिब निसार ने सजा दिलवाई। अरशद मलिक ने मुझे घर बुलवाया कि अपील के पॉइंट्स लिखवाएं। मैंने मोबाइल फोन पर रिकॉर्डिंग लगा दी कि कोई पॉइंट भूल न जाऊं। फिर तो अरशद मलिक ऐसा बोले कि नवाज शरीफ की बेगुनाही ही साबित हो गई। मैंने वीडियो मरीम नवाज को दिखाई, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कपड़े लिए, सैंडल लिए, ज्वेलरी लिए, ड्रेस लेने आई हूँ अपना और अपनी कजिनों का। बस निकले हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। 70% हो गई है तैयारी। फर्शी शलवार ये भी ट्रेंडिंग पे। 2 सूट ले लिए और एक और लेना है उनका। चप्पलें लेनी है। पैंट शर्ट ज्यादा पसंद है, उसमें बच्चे अच्छे लगते हैं। कपड़े बना लिए? जी बना लिए। जूतियाँ और घड़ी खरीदनी है। ईद की तैयारी, बच्चों की बेकरारी, कपड़े, जूते, घड़ियां, ऐनक, बच्चों को तो सब चाहिए। बच्चों की ज्वेलरी, क्लिप्स की खरीदारी खत्म नहीं होती। ईद शॉपिंग में बच्चे आगे आगे, वालिदैन की ईद नहीं चलती। कहते हैं ईद तो बच्चों की होती है। मुल्क भर के बाजारों में बच्चे अपने घर वालों के साथ ईद की शॉपिंग में मसरूफ। बच्चियां मेहंदी, कपड़ों की मैचिंग की चीजें खरीद रही हैं तो लड़कों को घड़ी के साथ चश्मे भी चाहिए। सहाफी फरहान मलिक नए केस में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। फरहान मलिक को FIA साइबर क्राइम ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मनीर की अदालत में पेश किया और रिमांड की इस्तदा की। फरहान मलिक पर गैर मुल्कियों के क्रेडिट कार्ड का डाटा चोरी करके गलत इस्तेमाल करने वालों की सरपरस्ती करने का इल्जाम आयद किया गया। वकील
माज जाफरी कहते हैं कि FIA मनमानी कर रही है। फरहान मलिक को अपनी तहवील में रखना चाहती है। पहले मुकदमे से जुडिशल कस्टडी हुई तो दूसरे में नाम डाल दिया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने सहाफ़ी वहीद मुराद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सहाफ़ी वहीद मुराद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। PTI कराची की सेक्रेटरी इत्तलात फौजिया सिद्दीकी रिहा। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार फौजिया सिद्दीकी की आज जमानत मंजूर हुई थी, जिससे जेल अटक से PTI के 120 कारकुन रिहा। कारकुनों की रिहाई ATC के अहकामात पर रोपकार मौसूल होने पर की गई। कारकुनान पर 26 नवंबर के मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज थे। वज़ीर-ए-आला KP अलीमीन गंडापुर का कहना है ईद से पहले मजीद कारकुनों को रिहाई दिलवाने की कोशिश की जाएगी। जिलों में नाहक कैद कारकुनों को माली इमदाद जरूरत की अशिया फराम की गई। बानी PTI जेल करके नहीं, अदालत से सुरखुरू होकर निकलेंगे। एक तरफ वो कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ, मैं सारे इख्तियारात दे दूंगा, और दूसरी तरफ वो खुद इख्तियारात की भीख मांग रहे हैं। फला को मेरे अंडर कर दो, फला को मेरे अंडर कर दो। आईनी सरबराह को शहरी इफ्तार के अलावा कुछ और सोचना चाहिए। उन्होंने तो एक सियासी बयान दिया था कि मेरे पास आ जाओ, अब मैं आ गया हूँ और मैं भूलने नहीं दूंगा उनको। तो यार 100 अरब तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। हम सियासी तनकीद के बजाय काम पर तवज्जो दे रहे हैं। अब तो गवर्नर साहब भी 100 अरब ला कर दे रहे हैं, उनके लिए 100 अरब कोई मसला नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि आईनी सरबराह को शहरी अफ्तार से आगे भी सोचना चाहिए। कराची में शाहराहों की बहाली और सफाई की निगरानी के लिए मेयर कराची और मुर्तज़ा वहाब की सरबराही में टास्क फोर्स कायम। टास्क फोर्स को तजावुज़ात, गैर कानूनी पार्किंग और सर्विस के मसाइल के हल बारे आगाह किया जाएगा। ईद पर जायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ महकमा ट्रांसपोर्टेशन का एक्शन। 427 गाड़ियों का चालान, 10 लाख से जायद की रकम मुसाफिरों को वापस दे दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत अवाम को सस्ती ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। अवाम से लूट मार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान और अरब ममालिक में पीर के रोज एक साथ ईद मनाने का इम्कान। स्पार्को का कहना है शब्बाल का चांद 29 मार्च को दोपहर 4 बजे के करीब तश्कील पाएगा। 30 मार्च को गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। सऊदी अरब में हफ्ते को चांद नजर आने का इम्कानात न होने के बराबर।